500 500 500 500 500 500 500 500 500, ये भी 500, ये भी ओ 500। भाई सब 500 रुपए में सर कैसे दे रहे हो? एचडी के साथ है, ठीक है। 1 ईयर वारंटी वाला प्रोडक्ट है। और मिलेगा साथ मिलेगा एचपी का ओरिजिनल चार्जर, इसके साथ मिलेगी एक पावर केबल ओरिजिनल। और अगर हम इसी के साथ ही बात करें तो एक बढ़िया सा ऑफर हम इस पे भी करें। इनमें से कोई भी लैपटॉप आप जो कहें वो आप उस पे हाथ रख दीजिए, 500 रुपए आप टोकन दीजिए। तो गाइस एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग काफी हमें कमेंट करते हो कि भाई हमें ना लाखों वाले लैपटॉप कई हजारों में चाहिए, कहाँ है वो ऐसी जगह। तो आज एक ऐसी जगह लेकर आ चुका हूँ। कई लाखों लाखों वाले लैपटॉप आप लोगों को भाई 10-10 20-20 हजार रुपए में यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाते हैं। एक बार अगर आप लोग लैपटॉप की कंडीशन देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ कोई भी लैपटॉप अगर आप लोग देखोगे तो भाई बिल्कुल नया शोरूम से लिया हो या फिर यहां से लेके जा रहा हो, कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप लेकर आए हो या फिर यूज लैपटॉप लेकर आए हो। इतने साफ कंडीशन के आप लोगों को यहाँ पर लैपटॉप मिलते हैं। फिर एक और आप लोगों को क्वेश्चन आता है, भैया यहाँ से तो ले जाएंगे, नया लेंगे तो वारंटी मिलेगी, यहाँ से वारंटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो के अंदर सोल्यूशन देने वाले हैं कि कितनी वारंटी देते हैं ये लोग। खासकर लिख के देते हैं प्रॉपर कि आप लोगों को इतनी वारंटी मिलेगी, चार्जर आप लोगों को फ्री देते हैं, बैग आप लोगों को दे देते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत सर बढ़िया। आपका काफी नाम सुना है कि आप वारंटी भी देते हो यूज लैपटॉप के ऊपर और साथ में कुछ चीजें फ्री देते हो, जैसे कि चार्जर हो गया, बैग हो गया, और घर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि बिल्कुल सेफ तरीके से आप लोग डिलीवर करते हो। ये कैसे हो सकता है सर यहाँ पर? चलो सर, सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो मेरा नाम विष्णु है और कंपनी का नाम एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज आप जैसे देख रहे हैं। और हम लोकेटेड हैं 306 शकुंतला बिल्डिंग, 59 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 19। ओके। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो नेहरू प्लेस और नेहरू इंक्लेव मेट्रो है। ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से हमारे और इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं, हम लोग काफी टाइम से रेगुलर अपने अपडेट्स कर ही रहे हैं। बिल्कुल। आपको अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो प्रोडक्ट्स आपने देख ही लिया, हमारे पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, स्टॉक तो अलग ही है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास गेमिंग के लिए, कोडिंग के लिए, 360 डिग्री, नॉर्मल, टच, सिर्फ एडिटिंग के लिए चाहिए, डिजाइनिंग के लिए चाहिए, हर तरह के लैपटॉप से। ठीक है। अब आपकी एक क्वेरी थी वारंटी। हमारे हर प्रोडक्ट्स में वारंटी है 1 ईयर की। 1 साल की दे रहे हो? 1 साल वारंटी है हमारे हर प्रोडक्ट पे, 1 साल वारंटी सभी के लिए। अच्छा, यूज लैपटॉप के ऊपर? जी जी। और दिल्ली एनसीआर वाले लोगों के लिए एक स्पेशल तोहफा और है ये। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए ये होगा कि उनको ऑन साइड वारंटी भी हम प्रोवाइड करेंगे, घर बैठे बैठे। जी हाँ, जी हाँ, मतलब आपसे लैपटॉप खरीद लिया, उस लोग उन बंदे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे सर्विस मिलेगी। जी जी जी। और 1 साल में वो चाहे तो 365 बार बुलाए। मुझे पता है हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 बार भी शायद कोई ना बुलाए, बट हम दिल्ली एनसीआर के लोगों को ऑन साइड वारंटी भी देंगे। 1 ईयर वारंटी तो खैर है ही है, सभी के लिए, ऑल ओवर इंडिया है। अच्छा, अब जो ये 1 ईयर वारंटी में कई बार हमें बाहर वाले लोग जो स्पेशली काफी दूर से, जैसे सपोज कहीं दूर से कोई किसी का कॉल आ जाए, वो ये कहता है कि अगर वारंटी पीरियड में खराब हो जाए तो फिर हमें आपके पास मटेरियल लेके आना पड़ेगा। तो जी, आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको मटेरियल हमारे पास यहाँ तो ले आओ, यहाँ भिजवा दो, कोरियर चार्ज हमारा रहेगा दोनों साइड का विद इन वारंटी पीरियड। अगर लैपटॉप में कोई इश्यू आता है तो कोरियर चार्ज दोनों साइड का हमारा। आपके यहाँ से पिक करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी, बस आपको प्रॉपर पैक करके रखना है, पिक हम करवा लेंगे आपके घर से। ठीक है। और उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज यहाँ से कोरियर बैग भी कर देंगे। अरे वाह। वैसे टचवुड भगवान की दया से आज तक हमें एक सिंगल केस में भी कभी किसी के यहाँ से रीपिक करवाना ही नहीं पड़ा। बट ये एक अश्योरेंस के लिए वारंटी हमारी 1 ईयर होगी, वारंटी हमारी रिटर्न होगी, बिल्कुल हम आपको लिख के देंगे, वारंटी कार्ड साथ में देंगे। फैसिलिटीज की बात करें तो कैश ऑन डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। आपको सिर्फ 500 रुपए एक टोकन अमाउंट देना है, चाहे आप 40,000 वाला लैपटॉप लो, चाहे 12,000 वाला लो। हमने टोकन अमाउंट सिर्फ 500 रुपए रखा है क्योंकि कई बार लोगों, जहां तक हम अपनी बात कर रहे हैं, जो लोगों को डर लगता है, हम जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है, एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी है, 35 ऑलमोस्ट 35। तो आप हमारी रेपुटेशन, हमारी इमेज किसी से भी पूछ सकते हो गूगल करके। मेरा नंबर जो स्क्रीन पे हर समय आपको दिख रहा है, चेक कर सकते हो। मेरे पास ये सेम नंबर ऑलमोस्ट 40 साल से यही नंबर है। तो इतने सारी चीजें होने के बाद में वो भी सिर्फ 500 रुपए के लिए तो नहीं करने वाले, फॉर श्योर नहीं हो सकता जी। ठीक है। तो अब हम फैसिलिटी पे आ रहे थे। कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 ईयर वारंटी हमारे सब प्रोडक्ट्स में है। अब हमने कुछ नई फैसिलिटीज और शुरू कर दी है, जैसे ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अरे वाह। हमारे हर लैपटॉप में अगर आपको कई बार कैश क्रंच होता है और कई बार कुछ समस्याएं भी है, तो आपका पास या तो उस समय 20,000 है, आपको 50,000 वाला लैपटॉप पसंद आ गया, तो ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और ईएमआई आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, 12 महीने।
हाँ, ईएमआई में एक छोटा सा हिडन चीज ये है कि वो ईएमआई फैसिलिटी ओनली थ्रू क्रेडिट कार्ड है, और वो भी HDFC बैंक के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड की मशीन है उससे डिसीजन होगा कि वो कितने % पे देंगे या नहीं देंगे। तो वो मेरे हाथ में उसमें कहीं भी, वो बैंक का है। जी वो बैंक की, हाँ, लेकिन फैसिलिटी इज ऑलवेज देयर। ठीक है जी, मिल जाएगी आप लोगों को। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो सर अपने पास कौन कौन से मैकबुक में मिल जाते हैं और विंडोज में मिल जाते हैं? जी ठीक है, हमारे पास लैपटॉप्स की तो खैर हर तरह की भरमार है। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये सब चीजें तो बाद में होती ही रहेगी, हम मॉडल्स की बात करने के बजाय आज हमारा नॉर्मली हमने कोशिश की है कि एक थीम रखें। तो आज की हमारी थीम है गेमिंग लैपटॉप्स। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे के सारे कहीं ना कहीं गेमिंग या कोडिंग सीरीज के लिए ही लैपटॉप्स हैं, हैवी मशीन सारे के सारी हैवी मशीन ही हैं। आज हमने कोशिश यही करी है कि हर बार हम कोशिश करते हैं कि एक थीम बने, और कई दिन से कुछ लोग स्पेशल डिमांड थी कि आपके पास गेमिंग लैपटॉप्स में क्या अवेलेबल है। तो आप देख रहे हो इतने मॉडल गेमिंग या कोडिंग के रिलेटेड ही है, जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली उसी चीज के लिए यूज होती है। इनडायरेक्टली ये सारे के सारे हर स्टूडेंट के काम की है या हैवी गेमर्स के लिए। ये भी हैवी गेमर्स में हम सबसे पहले एक बहुत बड़े मशीन की बात करते हैं जो नॉर्मली किसी ने देखी भी नहीं होगी। 17 इंच का लैपटॉप है। ठीक है जी, इसमें 6 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स है। ठीक है जी, 6 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। अच्छा जी। और हम अपने हर लैपटॉप के साथ चार्जर देते हैं ओरिजिनल। ठीक है, बैग जाता है एक, और पावर केबल भी, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे हर मॉडल के साथ पावर केबल भी हम देते हैं, तो बिल्कुल ओरिजिनल देते हैं। अगर आप ये पावर केबल देते यूज नहीं देते, वो भी है, पैक भी देंगे और बिल्कुल ओरिजिनल होगी। मैं एक और पैकेट निकाल के दिखाता हूँ, इसमें आप नाम पढ़ सकते हैं सीधा। अच्छा, ब्रांड का डेल इंटरनेशनल। अच्छा, ये डेल की ओरिजिनल केबल है। और मतलब आप ये देखिए कि हमारा बिल्कुल जीरो कंप्रोमाइज करते हैं हम क्वालिटी में। तो देखिए, हो सकता है हमारा मटेरियल आप बाकी जगह से कंपैरिजन करेंगे तो कभी 400-500 रुपए थोड़ा महंगा, थोड़ा सस्ता डाउन हो सकता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उस रीजन में एक तो ये है कि हम लोग चार्जर ओरिजिनल देते हैं, जो जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 से 1500 रुपए होती है। ठीक है। और नॉर्मल जो बाकी लोग चार्जर देते हैं वो 200-250 रुपए का देते हैं। तो 1000 रुपए का तो गैप आ जाता है। केबल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल केबल 20 रुपए की आती है, 150 रुपए की तो हमारी कॉस्टिंग ही है। अरे वाह, बहुत तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। इस सब के बावजूद हम उनको सिर्फ 200-400-500 महंगा इसलिए लगते हैं कि उन लोगों का मार्जिन बहुत हाई होता है, और हम क्योंकि होलसेल में ही डील करते हैं मेजरली, तो हम लोग अपना बहुत बेयर मिनिमम मार्जिन पे चलते हैं। 500-700 रुपए से ऊपर का नॉर्मली किसी लैपटॉप में मार्जिन नहीं होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब रेट टू रेट ही दे रहे हो, कहने का मतलब कोशिश यही करते हैं सर, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ लिया है। 30-35 साल से हम यहाँ पे हैं, तो एक ये टाइम है कि हम इंडस्ट्री में भी अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे सकते हैं वो देंगे। ऑन साइड वारंटी भी हमने इसी लिए शुरू की, और बहुत जल्दी हम एक ऑन साइड डिलीवरी भी शुरू कर देंगे दिल्ली एनसीआर में। ये अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कि हम दिल्ली एनसीआर में आप ऑर्डर करो, 4 लैपटॉप कोई लेके आ जाएगा आपके यहाँ, उनमें से कोई एक पसंद कर लो, बचे हुए 3 वापस करना। ये अभी शुरू नहीं हुई। क्या बात है, ये अभी शुरू नहीं हुई, बट बहुत जल्दी हमारा पाइपलाइन में उससे कुछ काम चल रहा है। हो सकता है 15-20 दिन के अंदर यहाँ होली के आसपास ये स्टार्ट भी हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है 4-5 लैपटॉप कस्टमर अपने घर मंगाए, चलाए, तसल्ली करे, जो अच्छा लगे वो रख ले, और 3 वापस भेज दे। और पसंद नहीं आए तो वापस दे, वो 4 ही वापस भी भेज दे, वो भी चलेगा। और कोई कोरियर चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोरियर चार्ज नहीं। लेकिन क्योंकि हम थोड़ी सी जहमियत से बचना चाहते हैं, जो लैपटॉप अपने घर मंगवाएगा उससे हम 2000 रुपए पहले टोकन ले लेंगे, ताकि हमें उसकी सीरियसनेस का पता चले। उसको लैपटॉप वहाँ पसंद नहीं आए, वो वहां से आदमी वापस तब निकलेगा जब उसके 2000 उसको वापस मिल जाए। अच्छा, वो भी रिटर्न कर दोगे? वो भी वापस कर देंगे। अरे वाह, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई लोग, हमने पहले एक बार शुरू किया था, ठीक है, अब कई लोगों ने सिर्फ ऐसे ही, अब कोई यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से बोलता है और भेज दो, फिर वहां भेजते हैं तो कोई मिलेगा ही नहीं घर में, मिलेगा ही नहीं। तो वो 2-3 बार हो चुका, तब से फिर हमने यही सोचा कि एक बार किसी से टोकन ले लिया करेंगे, उसके बाद हम भेजेंगे, ताकि सीरियसनेस आपकी भी हमें नजर आए। हमारी सीरियसनेस तो है ही है, फिर भी हम आपकी भी देखना चाहते हैं। लेकिन वो 2000 भी हमें नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है, आपके 2000 आपको उसी समय वहां से वही आदमी वापस भी कर दे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी सर्विस। चलो एनीवेज, मेरे ख्याल से हम सर्विसेज की हमने सारी बात कर ली। अब कुछ बात करते हैं लैपटॉप्स की। गेमिंग की बात चल रही थी, तो हम गेमिंग या कोडिंग से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो ये जो मशीन है, ये i7 9th जनरेशन लैपटॉप है। 6 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स है, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ अगर हम बात करें तो टेंटेटिवली 14 GB का ग्राफिक्स है इसमें विद इंटीग्रेटेड। डेडिकेटेड 6 GB ग्राफिक्स है। एनवीडिया RTX ग्राफिक्स है इसके अंदर भी, RTX 3000 है। प्राइस रेंज मेरे ख्याल से हम बात करेंगे तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि 100-125 मॉडल है। टेंटेटिव कॉस्ट की हम बात करते हैं 38-39,000 के आसपास है, अराउंड मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम मॉडल की बात करें तो i9 मॉडल तक है हमारे पास। आप ये देखिए i9, एक मिनट में पहले, सबसे पहले एक i9 लेना चाहूंगा हाथ में। ये रहा सर i9। i9 के मॉडल्स भी हमारे पास 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स का टच स्क्रीन मॉडल है, 4K स्क्रीन है, 4K इसमें, और
4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स तो है ही है। i9 में अभी ये 9th जनरेशन का लैपटॉप है। टेंटेटिव कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 46,000 के आसपास है। और 10th जनरेशन भी है हमारे पास। 11th जनरेशन में प्रिसीशन में 5560 एक मॉडल आता है, ठीक है। वो i7 11 जनरेशन है, 16GB रैम है, 512GB SSD के साथ है। जैसे अगर इसी मॉडल की बात करते हैं तो ये रहा। और इस तरह 5560, 5550, 5540 मतलब मॉडल्स की तो कोई अगेन भरमार ही है। तो हम सिर्फ मॉडल का नाम बोलने के बजाय मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमने बात की i7 11 जनरेशन, i7 10 जनरेशन, i7 9 जनरेशन, ये सब 16GB रैम 512GB SSD के साथ है। i9 का अभी इस समय 9th जनरेशन है हमारे पास। राइजन प्रोसेसर्स में अगर हम बात करें तो 745 G6, 845 G7, 845 G8, 435 जो कि 360 डिग्री में भी है, 360 डिग्री टच है। ये भी राइजन 7 है। जब राइजन 7 आ गया। ये जितने भी राइजन प्रोसेसर वाले लैपटॉप है, इवन हम एक i7 11th जनरेशन के बजाय 13th जनरेशन, अगर आप ये देखिए, ये रहा मॉडल i7 13th जनरेशन है। ये भी हैवी कोडिंग के लिए ही है और गेमिंग के तो खैर कर ही सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट है ही है। और 13th जनरेशन की टेंटेटिव कॉस्ट की हम बात करते हैं तो 46,000 के आसपास है, 16GB रैम और 256GB SSD के साथ है। ठीक है, लगभग 1-1.5 लाख रुपए की मशीन है अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो, है ना सर? इससे भी ऊपर है सर, ये सारी मशीनें 2 लाख से ऊपर की ही कॉस्ट करती है, जो आप 45-46 की दे रहे हो। जी 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 बिल्कुल, और उससे भी ऊपर मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोरलेस हमने राइजन में भी 3, 4, 5, 6 मॉडल अलग अलग वेरिएंट डिस्कस कर लिए। एक बड़ा सुंदर सा मॉडल आज ही आया है, मेरा मन कर रहा है बहुत हम इस पे थोड़ी सी डिस्कस करें। ये है ड्रैगन फ्लाई मॉडल है। आप स्लिम देखिए, कितना स्लिम सा मॉडल है। ड्रैगन फ्लाई मॉडल है एचपी का, i7 11th जनरेशन लैपटॉप है। 360 डिग्री तो खैर है ही है। 16GB रैम, 256GB SSD के साथ है। इसका कॉस्ट होता है टेंटेटिवली 48,000 में। अब कुछ हम नॉवल मॉडल्स की भी बात करें, बिल्कुल हम लोगों का हमेशा ही सजेशन सबको ये होता है मिनिमम 8th जनरेशन लैपटॉप ही लेना चाहिए, उससे कम का हो सके तो मत लीजिए। मैं फिर से बार बार गुजारिश करता हूँ सबसे कि अगर थोड़ा बहुत बजट स्ट्रेच भी करना पड़े तो एक बार स्ट्रेच कर लीजिए, लेकिन लीजिए 8th जनरेशन। और कोई बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, 18,000 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है। कई बार लोग कहते हैं 5,000 वाला लैपटॉप दे दो, 7,000 वाला लैपटॉप दे दो। तो मेरी आप सब उन भाइयों से विनती है जो 5 और 7,000 वाला ढूंढ रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि सब कुछ दिन और वेट कर लो, फोन में कॉम्प्रोमाइज कर लो। फोन क्यों जरूरी है कि आपको 40-50 हजार वाला EMI से लेना है, वो थोड़ा सा कम वाला ले लो। लैपटॉप तो अच्छा ही लीजिए, 4-5-7 हजार वाले में आपका कोई काम नहीं होगा, ले जाओगे आप भी रहोगे, परेशान रहोगे। जिससे खरीदा अगर वो वारंटी पहली बात तो देगा ही नहीं देगा इतने सस्ते, और अगर देगा भी तो वो भी परेशान होता रहेगा। सही बात है, इतना यूज ही इतना होगा वो ऑलरेडी। और सबसे बड़ी बात 5-7 हजार में मिलेगा क्या? विंडोज 7 वाला लैपटॉप ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और रोज खर्चा ही करते रहोगे उसके ऊपर, ठीक कराने में कभी कुछ आने जाने में आपको इतनी इरिटेशन हो जाएगी, किसी दिन आप उसको उठा के वैसे ही कूड़े में फेंक दोगे। सही बात तो मेरा सजेशन यही है कि i5 8 जनरेशन ऑनवर्ड्स लो। 8 जनरेशन 18,000 का ऑनवर्ड्स ही शुरू होते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा 18,000 का बजट नहीं है, हम थोड़ा सा और नीचे स्ट्रेच आते हैं कि 15,000 में i5 6 जनरेशन लैपटॉप लगभग मिल जाते हैं। ठीक है। तो 6 जनरेशन से नीचे तो मत लीजिए, हमारे पास होते हैं। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 वाले लैपटॉप भी होते हैं, सिर्फ इसलिए कि कई लोगों ने सिर्फ ओपन करना है और ज्यादा से ज्यादा एक एक्सेल या वर्ड में काम करना है, उनके लिए फिर ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन उनको भी नहीं होती। बट क्योंकि आपका एक बजट है 10,000 से ऊपर नहीं लेना, तो 10,000 वाली रेंज से हमारे पास भी शुरुआत होती है। ठीक है जी। अच्छा हुआ बातों बातों में मुझे एक बात याद आ गई। आज सुबह ही हमारे पास एक मित्र आए थे, वो अपना एक लैपटॉप पुराना ले आए और कह रहे थे तो बिल्कुल ही हैंग हो रहा है, चल ही नहीं रहा, इसको रखो साइड, मुझे दूसरा दे दो। ठीक है। हालांकि मैं उनको बड़े आराम से दे सकता था। हमने लैपटॉप चेक किया, उस लैपटॉप में जबरदस्त हीट कर रहा था। अच्छा। क्यों हीट कर रहा है, फिर खोल के हमने चेक किया तो उसमें कम से कम 1 किलो तो मिट्टी होगी। मतलब 1 किलो तो कहने की बात है, पूरी धूल मिट्टी डस्ट, इतना जबरदस्त डस्ट, क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो मैं फिर हर उस आदमी से कह रहा हूँ जिनके पास लैपटॉप ऑलरेडी पड़ा है, आप अपने लैपटॉप को 2 चीजें देख लीजिए। एक, उसकी सर्विस करवा लीजिए। ठीक है। हो सकता है आपका लैपटॉप जो लैग कर रहा है, कहीं हैंग कर रहा है, तो उसका रीजन ही है कि उसको आपको सर्विस करवाना है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग उसके जैसे लैपटॉप में भी है ना हार्ड डिस्क लगी हुई थी। बेशक उसका लैपटॉप 7 जनरेशन था, बट होम सीरीज लैपटॉप में नॉर्मली हार्ड डिस्क लगी आती है। हमने हार्ड डिस्क निकलवाई, SSD लगा दी और सर्विस कर दी। अच्छे खासे कई लैपटॉप को वो फेल करने लगा चलने की स्पीड में। अच्छा जी। तो हम सबसे यही फिर कह रहे हैं कि आपके पास जो लैपटॉप है
6 जनरेशन ऑनवर्ड्स की बात करें, आप उसमें अगर SSD नहीं है तो SSD लगवा लो और सर्विस करवा लो। आपको हो सकता है नया लैपटॉप लेने की जरूरत ना पड़े, हालांकि ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, हम ये नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन ठीक है, आपके 2 पैसे लेके जेन्युइन रिव्यू दिया ना आपने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से लैपटॉप के डिस्कशन में अब हम शुरुआत की मैंने 10,000 से बता दिया। 6 जनरेशन लैपटॉप 15,000 ऑनवर्ड शुरू होते हैं। ठीक है। उसमें डेल, HP, लेनोवो ब्रांड हमारे पास होते हैं। डेल में लैटिट्यूड सीरीज होती है, HP की बात करें तो प्रोबुक और एलिटबुक सीरीज है, और लेनोवो में बात करें तो थिंकपैड सीरीज है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आते हैं 10th जनरेशन, क्योंकि 8th के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई मॉडल आता है तो 10th जनरेशन। 10 जनरेशन अराउंड 22,000 से स्टार्ट होता है, चाहे वो डेल, HP, लेनोवो। सब बाय डिफॉल्ट 8 GB रैम 256 GB SSD में होंगे। उसके बाद 11 जनरेशन की बात करें तो टेंटेटिव कॉस्ट 26,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है। 12 जनरेशन की बात करें टेंटेटिव कॉस्ट 32,000 से स्टार्टिंग है। ये हम सब i5 की बात कर रहे हैं। अब हम इसी सभी में i7 की भी बात करते हैं। i7 6 जनरेशन लैपटॉप टेंटेटिवली 17-18 की रेंज में। ठीक है। i7 का 8th जनरेशन टेंटेटिवली कोई 22-23 के रेंज में। i7 10 जनरेशन होता है टेंटेटिवली 26,000 से 29,000 के बीच में। ठीक है। i7 का 11 जनरेशन अराउंड 31,000 रुपए। ये सारे लैपटॉप्स की भी जो हम जो स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ रहेगा। ठीक है। हाँ, कई लोग कहते हैं 8 GB से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो 16 GB चाहिए। सारे वेरिएंट्स हमारे पास 8 GB 256 GB 16 GB 256 GB 16/512 में भी अवेलेबल है। जो प्राइस गैप होता है अगर हम उसकी बात करें, आज की रेट की रैम की प्राइस की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन रैम का हो सकता है रेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो, 200-400 रुपए ऊपर नीचे। आज रैम का अगर 8 GB की जगह 16 GB करना है तो टेंटेटिवली 4,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, हो जाएगा वो भी। हाँ, और 256 की जगह 512 करना है तो 2,000 रुपए, मतलब 8,256 की जगह 16,512 करना है तो टेंटेटिवली आप 6,000 रुपए का माइंड मेकअप कर लीजिए कि एक्स्ट्रा लगेगा, और वो भी सारे लैपटॉप में उस तरह के वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं सर थोड़ी सी मैकबुक की और कर लेते हैं ना बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो हम अगर एप्पल में बात करें तो एप्पल, एक मिनट, इन्होंने जैसे लगे हुए हैं। अब हम सबसे पहले M1 की बात करते हैं। ये रहा M1 Air, M1 चिपसेट है, M1 Air है, 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ है, 39,000 का होता है ये। 39,000। अगेन इन सब में वारंटी सेम रहेगी। ऐसे M1 Pro की बात करें तो टेंटेटिवली 51,000 के आसपास है, वो भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है। M1 अभी इस समय M2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट M2 Air अभी से थोड़ी देर में और आने वाला है, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा M2 Air हमारे पास होगा। 16 GB रैम 1 TB SSD के साथ होगा, और टेंटेटिवली उसकी कॉस्ट होगी 68,000 के आसपास। 68,000 के आसपास। ठीक है जी। 2020 का i7 अभी हमारे पास इस समय अवेलेबल है, 32 GB रैम और 500 GB SSD के साथ, और उसका कॉस्ट टेंटेटिवली 34,000 के आसपास है। ऐसे उससे नीचे वाले 18,000 रुपए से हमारे पास मैकबुक की स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ, जो 18,000 वाला है वो 2016 का है और एयर मॉडल है। बाकी ऐसे कई सारे मॉडल है, एक एक मॉडल पे डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा और कई सारे लोग बोर भी हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेटिव, और आपको किसी भी मॉडल की जरूरत है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमें या तो फॉलो भी कीजिए, हमें इंस्टा हैंडल भी जरूर, उसका हम कोशिश करेंगे यहाँ पे लिंक शेयर कर दें। वैसे एक्सप्रेशन_ लैपटॉप्स के नाम से आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार कोई ना कोई नए अपडेट्स आते ही रहते हैं। ठीक है। बाकी सर के माध्यम से जितने भी लोग हमारे पास आए, मैं और दिखा देता हूँ आप लोगों को, और पीछे चल के कम रेंज के लगे हुए हैं, थोड़ा सा वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इस कंडीशन में भाई देख रहे हो, ये देखो सर, इनके बारे में बताओ। ये सर, ये पन्नी में है, किस तरीके से है, मतलब ये सर, हम सबसे पहले इसी लैपटॉप की बात करते हो। ये लैपटॉप देखिए, आप कंडीशन देख ही रहे हैं, i7 8 जनरेशन नया दिख रहा है सर, HP का एलिटबुक है। ये सारे के सारे। अच्छा, हम इस लैपटॉप की बात करें तो देखो मार्केट में 2-3 तरह के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। अब हम सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं रिफर्बिश लैपटॉप होते क्या हैं। ठीक है। एक होता है सेकंड हैंड, एक होता है रिफर्बिश। सेकंड हैंड लैपटॉप इस तरह के हुए कोई भी इंडिविजुअल आदमी ले आए जिससे हम वापस ले लें या खरीद लें और उसको आगे सेल आउट कर दें, उसको आगे सेल आउट कर दें। ये हो गया सेकंड हैंड। हमारे पास जो रिफर्बिश लैपटॉप होते हैं, इनमें बेसिकली क्या होता है, कॉर्पोरेट के लैपटॉप्स होते हैं सारे। ठीक है। ये ऐसे कॉर्पोरेट्स के वजह से होते हैं, वो कॉर्पोरेट अपने सारे लैपटॉप किसी न किसी को कंपनी से टाई अप करके उसकी जगह नए लेटेस्ट वाले ले लेते हैं, और ये कंपनी के थ्रू जब वापस आते हैं, एक ऑथराइज रिफर्बिशर एक कंपनी अपॉइंट करती है, उसके पास जाते हैं। रिफर्बिशर का काम सिर्फ ये है कि सारे लैपटॉप्स को प्रॉपर अप करना और रेडी टू मूव और रेडी टू सेल करना। जो चीज की कमी है कोई रिपेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पार्ट रिप्लेस होते हैं। मदरबोर्ड खराब है, मदरबोर्ड निकल के दूसरा लग जाएगा। टचपैड खराब है, टचपैड निकलेगा, नया लग जाएगा। तो ये सब चीजें इस कंडीशन में इतनी प्यारी तरह से टेस्ट होके आती है कि हमें नॉर्मली आते ही कुछ काम करना ही नहीं होता। कंडीशन आप देख रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट यूज लैपटॉप्स होते हैं तो इसलिए
एक इंडिविजुअल आदमी जैसे यूज करेगा और एक कॉर्पोरेट कैसे यूज करते हैं, और कॉर्पोरेट में भी इंडियन नहीं, ये सारे के साथ होते हैं। अरे वाह, तो आप समझ सकते हैं इंडियन कॉर्पोरेट वाले लोगों को, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनके बारे में गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि शर्ट ली अगर तो जब तक वो घर में पोछा नहीं बन जाती ना तब तक यूज करते हैं। हाँ, तो मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं भी एक परिवार वाला आदमी हूँ, मेरे घर में भी ऐसा ही होता है, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी मेंटालिटी बचपन से वैसी होती है, मैं भी क्या करूं। इस लैपटॉप की बात करें, i7 8 जनरेशन है, 8GB रैम है, 256GB SSD है, टच स्क्रीन मॉडल है, और इसका प्राइस होता है सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए। आपके वीडियो के माध्यम से जो भी आएगा उनके लिए, वैसे अदरवाइज ये प्राइस होता है इसका 26,000 रुपए। अच्छा, इतना डिस्काउंट? जी, ये सिर्फ आज ये होली तक का डिस्काउंट ऑफर वैलिड है, हो सकता है होली के बाद ये हम विड्रॉ कर लें, ना मिले। हाँ, ये सेम प्रोडक्ट मिलता रहेगा, लेकिन तब उसको अपने एक्चुअल प्राइस पे मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मॉडल्स आपने देख लिया, 360 के वेरिएंट्स आप यहाँ देख लो, ये इतने सारे वेरिएंट्स है, मेरे ख्याल से तो लोगों के पास टोटल मिला के स्टॉक नहीं होता, हमारे पास तो वेरिएंट्स है, इन सब के अलग। और मैं देख रहा हूं अंदर भी, एक बार अंदर भी दिखा देते हैं, स्टॉक सब अंदर रखते हैं। जी, ये देखो भाई, इधर भी नए के नए ये पड़े, देख रहे हो, पन्नी चढ़े हुए ये पड़े हैं, कुछ इधर पड़े हैं, कुछ इधर पड़े हैं, कुछ ये देखो बॉक्सेस के अंदर पड़े हुए हैं, तो मतलब काफी सारे हैं, पीछे भी बॉक्सेस हैं, इन सभी के अंदर आप लोगों को लैपटॉप मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो काफी सारे हैं। अच्छा सर, लैपटॉप के अलावा अगर किसी को पीसी बिल्ड कराना है तो वो भी होता है सर अपने? सर हमारे पास बेयर बोन्स होते ही हैं, और डेस्कटॉप में उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी हम बिल्कुल फुलफिल कर ही लेंगे, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। उस जनरली बेयर बोन्स 4th जनरेशन टू 10th जनरेशन सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो हर तरह के वेरिएंट्स नॉर्मली होते ही हैं हमारे पास। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, बाकी मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर दे दूंगा। 7 डेज स्टोर ओपन रहता है, आप लोग 7 डेज है ना सर अपना? संडे ऑफ होता है। अच्छा, संडे छोड़ के आप लोग कभी भी आ सकते हो। ठीक है जी, बाकी घर बैठे भी मंगा सकते हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, दिए हुए नंबर पे ही बात करना। इसके अलावा किसी और नंबर पे बात करते हो तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, किसी को पेमेंट मत करना, एक बार वीडियो कॉल कर लेना तो ही आप लोग पेमेंट करना। ठीक है, बाकी वीडियो को रखते हैं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।